दिल्ली की तंग गलियों में एक हवेली बसी हुई है। उस हवेली ने इस शहर की ढेर सारे बदलाव देखे। कितने लोग उस हवेली में आए, कौन हवेली का मालिक था, कितने किराएदार आए, किस तरह से हवेली के आसपास की दुनिया बदलती गई, उसकी सड़क और गलियां बदलती गई, उसके रहवासी बदलते गए और अंततः वह हवेली एक खंडहर में तब्दील होती गई। आखिर हवेलियां भी अपने साथ जी गई जिंदगियों को, उनमें रहने वाले रहवासियों की बातें करती हैं। क्या वाकई करती हैं? आप देख रहे हैं साहित्य तक। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। यह कार्यक्रम है बुक कैफे का एक दिन एक किताबें, और मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है अथ हवेली कथा। अथ हवेली कथा की रचनाकार हैं भावना शेखर। भावना शेखर ने उपन्यास की दुनिया को, कथा की दुनिया को एक हवेली के माध्यम से देखने की कोशिश की है। यह कथा हवेली के अंदर रह रहे विचित्र, अलग अलग आयु, अलग अलग कालखंड, अलग अलग बात व्यवहार में जीने वालों की कथा है। यह हवेली कहीं भी हो सकती है, लेकिन दिल्ली में इस हवेली का होना और खंडहर में उसका तब्दील होना इस बात की गवाही देता है कि सभ्यताओं के बदलाव में, संस्कृतियों के बदलाव में, आधुनिकता की बयार में हम क्या कुछ खोते जा रहे हैं। किस तरह से जीवन मूल्य परिवर्तित हो रहे हैं, किस तरह से संस्कृति परिवर्तित हो रही है, किस तरह से सांस्कृतिक विरासतें ढह रही हैं, किस तरह से आबो हवा बदल रही है, और उन जगहों का कोई रोजनामचा नहीं कहीं दर्ज है, उनका इतिहास भी कहीं दर्ज नहीं, जबकि हर दीवार के पीछे कुछ न कुछ कहानी होती है। इस उपन्यास की शुरुआत मानसी नामक एक किरदार के साथ होती है जो इंडिया हैबिटेट सेंटर से निकलती है। उसकी एक वहाँ प्रदर्शनी लगी होती है, उसको बहुत अच्छी कवरेज मिलती है, बहुत सारे लोग उसको याद करते हैं। वो अपने बच्चों को कहती है कि चलो तुम्हें आज जहाँ कहोगे वहाँ पार्टी देंगे। वह बच्चे कहते हैं, एक बच्चा कहता है हम 5 स्टार में पार्टी लेंगे, दूसरा कहता है नहीं, हम पुरानी दिल्ली के उस इलाके में जाएंगे जिसकी कहानी हमने सुनी थी अपनी दादी से। वह अंततः तय होता है, लड़का बुरा मानता है कि ये क्या बात हुई, ये जो है पुरानी दिल्ली क्यों जा रही है, और वहाँ से शुरुआत होती है उस कहानी की। जब वो गली में जाते हैं तो देखते हैं कि वह हवेली जिसके पास वह खाना खाने जाते हैं, पराठा वाली गली जिसकी बात हम करते हैं, लड़कपन की बेहिसाब स्मृतियाँ होती हैं। मानसी जिसका मन्नू हवेली कहकर पुकारती है, और मन्नू जो है ये कहती है कि नहीं, ये जो नाना जी की हवेली, पराठों की गली जो है, वह दरअसल अपने साथ क्या कुछ रखती है। और हवेली पुकारती है मन्नू को, और पुकारने के साथ ही मन्नू की स्मृतियों में वह समय कौंधने लगता है। हवेली वह बताती है कि क्या ज़माना था मेरा, मैं किस तरह से इतराती थी, किस तरह से इस दिलकश शहर के सबसे अमीर लोगों ने न केवल मुझे बल्कि हमारी जैसी सैकड़ों हवेलियों को बनवाया था। क्या ठाट बाट था इन हवेलियों को, क्या रंगरलियां मनती थी, कैसी शामें गुजरती थी, किस तरह से हवेली की मालिकी ने ठसक के साथ, बड़े बड़े गहनों के साथ चलती थी, डोलियां उतरती थी। इन शानदार हवेलियों में किस तरह से बेल्जियम शीशे के आईने, झूमर, नक्काशीदार सजावट वाले फर्नीचर, हाथी दांत की मूठ वाले उपकरण, अखरोट की लकड़ी से बने पलंग, संदूक, अलमारी, टेबल, एंटीक चीजें रहती थी। क्या शान था इन हवेलियों का, और ये हवेलियां किस तरह से बदलते समय के साथ ताश के महलों की तरह से ढहने लगी। यह हवेली जो है बताती है कि किस तरह से इसका निर्माण चांदनी चौक की चटोरी गली हम कह सकते हैं उस इलाके में हुआ, किस तरह से वहाँ
समृद्धि का, चहल पहल का एक दौर था और इसके झरोखों से किस तरह से इतिहास झांकता था। उसके बाद लाला झाबरमल की चौथी पीढ़ी के इकलौते वारिस ओम स्वरूप से ये कहानी शुरू होती है हवेली की। और फिर हवेली में किस तरह से दूसरा कश्मीरी परिवार आता है और कश्मीरी परिवार के बाद वहाँ किस तरह से किराएदार रहते हैं, किस तरह से उस हवेली मालिक की मृत्यु के बाद उसकी विधवा के सामने ऐसी स्थितियाँ आ जाती है कि एक दिन वो कश्मीरी परिवार को हवेली बेच देती है। लेकिन हवेली के मालिक तो हो जाते हैं वह कश्मीरी परिवार, लेकिन वह उसके किराएदार हटते नहीं। वह किराएदार किस तरह से मजबूत होते हैं, उनमें कई तरह के किराएदार हैं, उन किराएदारों का जीवन क्या होता है, फिर किस तरह से उनकी अपनी पीढ़ियाँ बदलती हैं, किस तरह से कमलकांता और दमयंती आते हैं, किस तरह से लालचंद, पन्ना, प्रवीण, महेंद्र आते हैं, किस तरह से हवेली की दुनिया में अपना बदलाव देखती है। वहाँ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी पत्नी से इतर अपनी रखैल को एक तरह से कह सकते हैं रखते हैं, और वो रखैल किस तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। कथा दर कथा भावना शेखर इस अथ हवेली कथा को बुनती हैं। अथ हवेली कथा में दरअसल कई कथाओं का एक सम्मिश्रण है। आप इसे अगर किसी एक अध्याय से पढ़ेंगे, एक खंड से पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि ये आप कोई एक कहानी पढ़ रहे हैं। आप इसे धीरे धीरे भी पढ़ सकते हैं क्योंकि हर कहानी अपने आप में लगभग पूरी सी है। 16 अध्यायों का यह उपन्यास है जो हवेली के बहाने दिल्ली की, पुरानी दिल्ली की बदलती हुई दुनिया की तस्वीर आपके सामने रखता है। इसे जिप जय बुक्स के नमस्कार बुक्स का जो उपक्रम है युवा हिंदी के तहत, उसने प्रकाशित किया है। इसका मूल्य 250 रुपये है, पृष्ठ है 128। अगर आप ऐसा कोई उपन्यास पढ़ना चाहते हैं जो किसी इमारत के बहाने आपको एक समूचे शहर का, उस शहर के बासिंदों का, वहाँ की गलियों का, वहाँ के जनजीवन का लगभग 100 वर्षों के कालखंड के बदलाव को बता सके, तो इस उपन्यास को खरीद कर पढ़ सकते हैं। भावना शेखर को बधाई, युवा हिंदी जिप जय बुक्स को बधाई। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं आपके पास हर दिन पहुंचूं ताकि आप अपनी पसंद की पुस्तक का चुनाव कर सकें। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।